दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं और मेरे अंदर जो जीवन चल रहा है वो आता कहां से है? सवाल आसान लगते हैं, लेकिन जब आप इनका जवाब खोजने लगते हो तो दुनिया की सबसे गहरी सच्चाई आपके सामने खुलने लगती है। अब सोचिए, जानवर पैदा होता है, खाता है, प्रजनन करता है और मर जाता है, पर क्या कभी उसे अपने अस्तित्व की चिंता होती है? नहीं। लेकिन इंसान इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर एक अधूरापन, एक बेचैनी, एक तलाश हमेशा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, इंसान चेतना है, इंसान आत्मा है और सबसे महत्वपूर्ण, इंसान ऊर्जा है। और इस ऊर्जा का सबसे गहरा और रहस्यमयी स्रोत क्या है? आपका वीर्य। जी हाँ, वही वीर्य जिसे आप शायद एक कमजोरी समझते हो, वही वीर्य जो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही वीर्य जिसके बहाव से आप खुद को खाली कर देते हो। असल में वही वीर्य आपकी आत्मा की शक्ति है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस वीर्य में इतनी ताकत होती है कि वह एक नया जीवन रच सकता है। एक बच्चा, एक आत्मा, एक शरीर। तो सोचो, अगर यह वीर्य आपके शरीर में ही संरक्षित रह जाए, अगर यही ऊर्जा आपकी रगों में ऊपर की ओर बहने लगे, तो क्या आप सामान्य रह जाओगे? नहीं, आप एक चमत्कारी पुरुष बन जाओगे। पर समस्या यह है कि आज का युवा इस दिव्य ऊर्जा को रोज मोबाइल, अश्लीलता और गलत संगति में बहा रहा है और फिर सवाल करता है, मुझे कमजोरी क्यों लगती है, मुझे नींद क्यों नहीं आती, मुझे जीवन में उद्देश्य क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने अपने भीतर के रत्न को खो दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे वीर्य की असली आध्यात्मिक शक्ति क्या है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कैसे जुड़ा है, कैसे वीर्य के पतन से मनुष्य नीचे गिरता है और कैसे इसी ऊर्जा के संरक्षण से वह दिव्यता की ओर उठता है। क्या आप वाकई जानना चाहते हो कि कैसे वीर्य आपका शरीर नहीं, आपकी आत्मा तक बदल सकता है? क्या आप भी अपने अंदर की उस सुप्त शक्ति को जगाना चाहते हो जो आपको असाधारण बना दे? तो यह वीडियो आपके लिए नहीं, आपके जीवन की जागृति के लिए है। अभी कमेंट में लिखो, मैं जानना चाहता हूं वीर्य क्या होती है। उसी तरह वीर्य के एक कण में नया जीवन रचने की क्षमता होती है। सोचिए, वो वीर्य जो एक साधारण सा तरल दिखता है, उसी से एक बच्चा बनता है जो बड़ा होकर बोलता है, सोचता है, दौड़ता है, हंसता है, रोता है, किताबें लिखता है, इतिहास बदलता है। तो क्या ये कोई साधारण तत्व है? नहीं, ये एक चमत्कारिक ऊर्जा है, परम चैतन्य का रूप। शास्त्रों की दृष्टि से वीर्य क्या है? वीर्यम ब्रह्म रूपम स्मृतम, यानी वीर्य को ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है। शरीर में यह केवल कोई जैविक तत्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा से जुड़ी वह ऊर्जा है जो शरीर, मन और चेतना तीनों को प्रभावित करती है। प्राचीन ऋषियों ने वीर्य को 3 स्तरों पर विभाजित किया। शारीरिक वीर्य जो शरीर के लिए पोषण करता है। 2, मानसिक वीर्य जो बुद्धि और स्मृति को उन्नत करता है। 3, आध्यात्मिक वीर्य जो ध्यान, समाधि और ब्रह्म ज्ञान की यात्रा में सहायक होता है। जब वीर्य संरक्षित रहता है तब क्या होता है? जब यही ऊर्जा शरीर में बनी रहती है, तब इसका असर केवल आपकी ताकत या मांसपेशियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को बदलना शुरू कर देती है। 1, बुद्धि तेज हो जाती है। संरक्षित वीर्य से मस्तिष्क में प्राण शक्ति भर जाती है। जैसे जैसे वीर्य ऊपर की ओर उठता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, समझने की शक्ति और सोचने की गहराई बढ़ जाती है। 2, स्मरण शक्ति जाग जाती है। कई युवक शिकायत करते हैं, कुछ याद नहीं रहता, फोकस नहीं बनता। सो इसका कारण है वीर्य का नाश। जब वीर्य संरक्षित होता है तो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं स्थिर और सशक्त बनती हैं। 3, आत्मबल जागृत होता है। जो व्यक्ति वीर्य रक्षा करता है, उसमें अद्भुत आत्मविश्वास आता है। उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती। वह जहां खड़ा होता है, वहां उसकी उपस्थिति ही ऊर्जा छोड़ती है। 4, आध्यात्मिक द्वार खुलते हैं। जब वीर्य नष्ट नहीं होता, तब वह धीरे धीरे मानसिक स्तर से ऊपर उठने लगता है। वह प्राण बनकर कुंडलिनी को पोषण देता है। इससे व्यक्ति ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर बढ़ता है। अब सोचो, जब हम रोज इस ऊर्जा को नष्ट करते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर अश्लील चीजें देखकर, बुरी संगति में बैठकर, व्यसन और लतों में डूबकर, बार बार इच्छाओं के जाल में फंसकर,
तो क्या हम केवल वीर्य को नष्ट कर रहे हैं? नहीं, हम अपने जीवन के बीज को नष्ट कर रहे हैं। हम अपने भविष्य को खोखला कर रहे हैं। हम अपनी आत्मा को कमजोर बना रहे हैं। शरीर में वीर्य बनता कैसे है और क्यों इतना मूल्यवान है? शास्त्र कहते हैं, दश रक्तस्य निष्कर्षात् तैलवद यो रसम लभेत सवीर्यम नाम विज्ञेयम तेजो बीजम सनातनम। अर्थात 40 दिन की प्रक्रिया, 40 रक्त परिवर्तन के बाद शरीर वीर्य को बनाता है। यह कोई सामान्य तरल नहीं, बल्कि यह आपके भीतर की अग्नि, तप और चेतना का सार है। अब सोचो, जिस चीज को बनाने में शरीर 40 दिन लगाता है, उसे आप 4 मिनट में बर्बाद कर देते हो, तो शरीर कमजोर होगा या नहीं? मन डगमगाएगा या नहीं? आत्मा की शक्ति गिरेगी या नहीं? इस ऊर्जा का सम्मान क्यों जरूरी है? जब आप वीर्य को केवल एक सेक्सुअल तत्व मानते हो, तो आप उसका अपमान करते हो। लेकिन जब आप उसे एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में समझते हो, तो आप अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाने का रास्ता देखना शुरू करते हो। ब्रह्मचर्य सिर्फ काम से बचने का नाम नहीं है। यह अपनी ऊर्जा को संभालने, सहेजने और सही दिशा में लगाने की साधना है। तो क्या करें? पहला कदम क्या हो? 1. सच को स्वीकारो। मानो कि तुमने इस ऊर्जा को पहले बर्बाद किया है, लेकिन अब संभालना चाहते हो। 2. देखना बंद करो। अश्लीलता को देखना तुरंत बंद करो। आंखें ही सबसे बड़ा दरवाजा है नाश का। 3. समय दो। खुद को, ध्यान को और अच्छे विचारों को समय दो। मन खाली रहेगा तो गलत चीजें घुसेंगी। 4. संकल्प लो। ये तय कर लो कि अब तुम्हारा वीर्य, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा है, इसे बर्बाद नहीं करोगे। अंत में एक बात याद रखो, वीर्य वो बीज है जिससे न केवल जीवन पैदा होता है, बल्कि उसी बीज से चेतना, शक्ति और आत्मज्ञान भी जन्म लेता है। जो इस बीज को बचा लेता है, वही साधारण पुरुष से महापुरुष बनता है। वही अंधकार से उजाले की ओर बढ़ता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें कहे ब्रह्मचर्य कठिन है, तो उसे कहना, नहीं, ब्रह्मचर्य कठिन नहीं, अनुशासनहीन जीवन जीना कठिन है। पार्ट 2, वीर्य और कुंडलिनी। ब्रह्मांड से जुड़ने की सीढ़ी। क्या तुमने कभी सोचा है कि शरीर के भीतर ही वो शक्ति छिपी है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है? हाँ, वही शक्ति जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। वही शक्ति जो यदि जाग जाए तो एक सामान्य मनुष्य देवत्व को छू सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ योगियों और सन्यासियों के लिए है? क्या यह कोई कल्पना मात्र है? नहीं, यह शक्ति हर व्यक्ति के भीतर सुप्त अवस्था में मौजूद है। लेकिन जागता वही है जो वीर्य की शक्ति को समझता है और उसका संरक्षण करता है। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी को शास्त्रों में सर्पिणी शक्ति कहा गया है, क्योंकि ये ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के मूल में सर्प की तरह कुंडली मारे बैठी होती है। यह शक्ति सुप्त होती है, लेकिन मृत नहीं। उसे बस एक ऊर्जा के विस्फोट की आवश्यकता होती है, और वह विस्फोट तब होता है जब वीर्य शरीर में संरक्षित होता है और ऊपर की ओर बहता है। वीर्य और ऊर्जा का ऊपर उठना, शुरुआत यहीं से होती है। अब सोचो, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसका वीर्य नष्ट नहीं होता, और शरीर एक महान व्यवस्था है। वह इस संरक्षित वीर्य को नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करने लगता है, मूलाधार से सहस्रार तक। यह कोई काल्पनिक प्रक्रिया नहीं है, यह शुद्ध ऊर्जा प्रवाह की वैज्ञानिक यात्रा है। यह ऊर्जा कैसे चक्रों को जगाती है? हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं, जो न केवल शरीर बल्कि मन, भावनाओं और चेतना से जुड़े हैं। जब वीर्य संरक्षित होता है, तब उससे उत्पन्न प्राण शक्ति एक एक करके इन चक्रों को सक्रिय करती है। एक मूलाधार चक्र, रूट चक्रा, यह हमारी जीवन की जड़ है, डर, अस्तित्व और स्थिरता से जुड़ा। जब वीर्य की ऊर्जा यहाँ स्थिर होती है, तो इंसान में साहस आता है, वह डर से मुक्त होता है। 2. स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्रा। यह चक्र यौन ऊर्जा और रचनात्मकता का केंद्र है। जो व्यक्ति वीर्य की रक्षा करता है, उसकी यही ऊर्जा भोग से हटकर कला, लेखन, संगीत और आविष्कार में बदल जाती है। 3. मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। यह शक्ति आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा का केंद्र है। वीर्य जब यहाँ पहुंचता है, तो व्यक्ति में एक आत्मबल और निर्णायक शक्ति उत्पन्न होती है। वह कोई भी लक्ष्य साध सकता है। 4. अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा। यह प्रेम और करुणा का केंद्र है। वीर्य की ऊर्जा जब हृदय तक पहुंचती है, तो वह व्यक्ति केवल सहज प्रेम करने लगता है, बिना किसी स्वार्थ के। 5. विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्रा।
ये संचार, अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़ा चक्र है। जब कुंडलिनी यहाँ पहुंचती है तो व्यक्ति के शब्दों में शक्ति और शुद्धता आ जाती है। उसकी वाणी से लोग आकर्षित होने लगते हैं। 6 आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, यह बुद्धि, अंतर ज्ञान और ध्यान का केंद्र है। यहीं से अहंकार खत्म होता है और व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा समझने लगता है। उसकी दृष्टि भीतर की ओर जाती है। 7 सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, जब ऊर्जा यहां तक पहुंचती है तो व्यक्ति को ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति होती है। अब वह सिर्फ देह नहीं रहता, वह चैतन्य पुरुष बन जाता है। तो कुंडलिनी जागरण कैसे होता है? कुंडलिनी को जगाना कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं है। यह एक प्राकृतिक जागरण है। जब शरीर और मन शुद्ध होते हैं और उसकी शुरुआत वीर्य रक्षा से होती है। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, जब तुम गलत आदतों से दूर रहते हो, जब तुम आत्म नियंत्रण को अपनाते हो, तो धीरे धीरे भीतर की अग्नि जागती है। यह अग्नि ही वीर्य को ऊपर उठाती है। महापुरुषों की गवाही, यह रास्ता कोई नया नहीं। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा था कि वीर्य रक्षा के बिना कोई भी उच्च विचार लंबे समय तक मन में नहीं टिक सकता। योगी अरविंद, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी तीव्र थी कि वो समाधि में ब्रह्मांडीय संगीत सुनते थे, उन्होंने भी कहा कि ब्रह्मचर्य ही आत्मा की सीढ़ी है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाघवम, यानी ब्रह्मचर्य के अभ्यास से व्यक्ति में असीम शक्ति उत्पन्न होती है। तो क्या हम भी यह शक्ति जगा सकते हैं? बिल्कुल, पर इसकी शर्त है अनुशासन। सिर्फ थोड़े दिनों का ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली का चुनाव करना पड़ेगा। 1. तन की शुद्धता, सात्विक भोजन, व्यायाम, सूर्य ध्यान। 2. मन की शुद्धता, अच्छे विचार, सत्संग, स्वाध्याय। 3. इंद्रियों की मर्यादा, टीवी, मोबाइल, अश्लीलता से दूरी। 4. ध्यान और प्राणायाम, जिससे ऊर्जा ऊपर की ओर बहती रहे। आखिर में समझो, यह यात्रा तुमसे शुरू होती है कुंडलिनी, कोई तांत्रिक जादू नहीं है। ये एक सच्ची साधना है, वीर्य रक्षा की साधना, आत्म नियंत्रण की साधना। हर बार जब तुम अपने विकारों पर जीत पाते हो, तब तुम्हारी कुंडलिनी थोड़ा और जागती है, तब तुम थोड़ा और ऊंचे उठते हो। यही ब्रह्मांड से जुड़ने की सीढ़ी है। पार्ट 3, वीर्य नाश और उसका विनाशकारी प्रभाव। क्या आपने कभी एक क्षण का सुख पाने के लिए अपने भविष्य को बर्बाद होते देखा है? हर बार जब कोई युवक वीर्य नष्ट करता है, वो सिर्फ अपने शरीर से कुछ बूंदें ही नहीं गंवाता, वो अपना बल, अपना धैर्य, अपना भविष्य और सबसे जरूरी अपनी आत्मिक शक्ति खोता है। वीर्य की कीमत क्या है? इसे समझो जिसे तुम थोड़ी सी उत्तेजना कहकर नजरअंदाज कर देते हो, वो शरीर का सबसे कीमती तत्व है। शास्त्र कहते हैं, 1 बूंद वीर्य शैक्ष 40 बूंद खून। वीर्य नहीं, जीवन का सार है। ये कोई कविता नहीं है, ये एक चेतावनी है। तुम्हारे शरीर ने महीनों मेहनत करके उस वीर्य को बनाया है, सैकड़ों प्रक्रियाओं, पोषण और ऊर्जा के बल पर। और तुमने क्या किया? एक मोबाइल स्क्रीन के आगे बैठकर अश्लील वीडियो या ऑडियो सुनकर कुछ पल के सुख के लिए उसे नष्ट कर दिया। क्या होता है वीर्य नाश के तुरंत बाद? 1. थकावट, शरीर हल्का नहीं, भारी लगता है, मानो किसी ने तुम्हारा दम चूस लिया हो। 2. आंखों में सुस्ती और जलन, क्योंकि आंखें तेज का प्रतिबिंब है। वीर्य नष्ट होते ही आंखें खोखली लगने लगती हैं। 3. मन में ग्लानि और अपराध बोध, वो आवाज जो अंदर से कहती है, तू फिर हार गया। यही ग्लानि धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाती है। 4. निर्णय लेने की शक्ति खत्म। जो व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह जीवन के फैसले क्या लेगा? 5. ध्यान और स्थिरता का विनाश। वीर्य नष्ट होते ही मन चंचल और अस्थिर हो जाता है। ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आत्मा बेचैन हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वीर्य नाश, आत्मा का पतन। शरीर तो फिर भी संभल जाता है, लेकिन आत्मा, हर बार जब तुम अपने वीर्य को नष्ट करते हो तो आत्मा एक चीख मारती है। क्यों? क्योंकि उसने महीनों तक तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को संजोया। उसने सोचा तुम इसे ध्यान, साधना, सेवा और आत्मोन्नति में लगाओगे, लेकिन तुमने उसे बाजारू इच्छाओं के हवाले कर दिया। अब समझो, इसलिए आत्मा दुखी होती है, इसलिए भीतर एक अज्ञात बेचैनी बनी रहती है। साइंस कि तुम वीर्य नाश से बर्बाद हो रहे हो। सुबह थका हुआ उठना, चाहे कितनी भी नींद ले लो, दिन भर सुस्ती रहती है।
2. कमजोर इम्यूनिटी, बार बार बीमार पड़ना, सर्दी जुकाम या अपच की समस्या। 3. चेहरे की चमक खत्म होना, त्वचा ढीली, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर निर्जीवता। 4. घबराहट और एंजाइटी, हल्की आवाज से डर जाना, लोगों से मिलने में झिझक। 5. आत्मविश्वास की कमी, भीड़ में जाने से डर लगना, बातचीत में आंखें चुराना। आखिर क्यों होता है वीर्य नाश इतना खतरनाक? क्योंकि वीर्य सिर्फ एक जैविक तत्व नहीं है, यह ऊर्जा है, जीवन शक्ति है। यह तुम्हारे भीतर का तेज, ओज और तेजस्विता है। जब यह शक्ति बाहर निकल जाती है तो तुम अंदर से खाली हो जाते हो। कोई ऊर्जा नहीं बचती लक्ष्य पाने की, कोई संकल्प नहीं बचता आदर्शों के लिए, कोई प्रकाश नहीं बचता ध्यान के लिए। और मानसिक स्तर पर वीर्य नाश से मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल संरचना प्रभावित होती है। डोपामिन का असंतुलन होता है, निर्णय शक्ति कम होती है, माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या बढ़ती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। आज जो तुम ओवरथिंकिंग, लो मोटिवेशन, सोशल एनेक्सिएटी बोलते हो, वो सब वीर्य नाश की जड़ से जुड़ी समस्याएं हैं। और सबसे जरूरी, आत्मिक दृष्टिकोण से जो व्यक्ति बार बार वीर्य नष्ट करता है, उसका चित्त कभी स्थिर नहीं हो सकता। उसकी साधना अधूरी रहेगी। वो चाहे जितने भजन कर ले, चाहे जितनी पूजा कर ले, अगर उसके भीतर का बीज नष्ट हो रहा है तो आत्मिक प्रगति का द्वार कभी नहीं खुलेगा। शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मचर्य ही तप है, ब्रह्मचर्य ही ज्ञान है, ब्रह्मचर्य ही मुक्ति का द्वार है। और जब ब्रह्मचर्य टूटता है तो वह द्वार बंद हो जाता है। महापुरुष क्यों इतने सशक्त थे? क्यों स्वामी विवेकानंद की आंखों में अग्नि थी? क्यों भगत सिंह जेल में भी निर्भीक थे? क्यों महर्षि अरविंद की साधना से बम फटने लगते थे? क्योंकि उन्होंने वीर्य को संभाला, उसे कामनाओं में नहीं, क्रांति में बदला, ज्ञान में बदला, ध्यान में बदला। अब समय है जागने का। तुमने बहुत गंवा दिया। समय, ऊर्जा, आत्मबल। अब रुक जाओ, अब बदलो। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, यह ऊर्जा का पुनर्निर्देशन है। यह काम से भागना नहीं है, यह काम को साधना में बदलना है। क्या करना चाहिए अभी से? 1. संकल्प लो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वीर्य रक्षा करूंगा। 2. आसनों और प्राणायाम से शरीर को मजबूत बनाओ। 3. अश्लीलता से दूरी बनाओ, मोबाइल को साधन बनाओ, शत्रु नहीं। 4. ध्यान लगाओ, हर दिन 15 मिनट बैठो, अपने भीतर झांको। 5. गुरु, साधना, सत्संग से जुड़ो, जिससे मार्गदर्शन मिलता रहे। अंतिम शब्द, हर बार जब तुम वीर्य नष्ट करते हो तो समझो तुम खुद को ही मिटा रहे हो, लेकिन हर बार जब तुम उसे बचाते हो तो तुम भीतर एक नया ब्रह्मांड बना रहे हो। अब फैसला तुम्हारा है, बनना है दुर्बल या जागना है दिव्य। पार्ट चोर, ब्रह्मचर्य पालन का सही तरीका। कठोर नहीं, जागरूक बनो। तो अब सवाल है, क्या सिर्फ वीर्य बचाने से ब्रह्मचर्य सफल हो जाता है? नहीं, ब्रह्मचर्य कोई सिर्फ मत करो वाला नियम नहीं है। यह एक जीवन शैली है। यह कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि जागरूकता का मार्ग है। जो इसे केवल दबाव समझते हैं वो इसे ज्यादा दिन तक निभा नहीं पाते, पर जो इसे शक्ति की साधना समझते हैं वो अपना भाग्य, भविष्य और चेतना सब बदल देते हैं। आइए जानते हैं वो 5 शक्तिशाली कदम जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य को अटूट बना सकते हैं। 1. संकल्प लो, गिनती नहीं। बहुत से लोग दिन गिनते हैं, आज डे 5 है, डे 30 है, फिर एक दिन होता है रिलैप्स डे और सब खत्म। गलती यही है, दिन मत गिनो, संकल्प लो। अपने इष्ट देव, अपने माता पिता, अपने आत्मा को साक्षी मानकर कहो, अब मेरा जीवन सिर्फ भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। जब व्रत भावनात्मक हो जाता है तो तुम गलती करने से पहले रुकते हो, सोचते हो और खुद को संभाल लेते हो। संकल्प में शक्ति है। संकल्प हिशा चेतना को केंद्रित करना। संकल्प शाम आत्मा का अनुशासन। 2. संगति बदलो, क्योंकि वातावरण ही भविष्य है। ब्रह्मचर्य कोई एकांत का खेल नहीं है, यह संग संग चलने वाली यात्रा है। अगर तुम अश्लील बात करने वालों के साथ हो, जो रोज पोर्न देखते हैं, जो स्त्रियों को वस्तु समझते हैं, तो माफ करना, तुम कितना भी नियम बनाओ टूटेगा ही। पर अगर संगति बदल जाए, साधक मिले, आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल देखें, विवेकानंद, योगानंद, तुलसीदास को पढ़ो, गुरुओं की संगति लो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत, केंद्रित और दिव्य होने लगेगा। संगति ही चेतना का रंग है, जैसी संगति वैसा जीवन। 3. शरीर को व्यस्त रखो,
खाली दिमाग काम का घर होता है। ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ा शत्रु है बोरियत। जब दिन भर कुछ खास नहीं किया, न मन लगा, न लक्ष्य रखा, तो शाम तक मन कहेगा चल थोड़ा मजा लेते हैं। यहीं से पतन शुरू होता है। इसका उपाय, सुबह सूर्योदय से पहले उठो, व्यायाम, रनिंग, योग करो, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार अपनाओ। पूरे दिन की एक टू डू लिस्ट बनाओ। खुद को हर वक्त एक्टिव रखो। एक व्यस्त, अनुशासित शरीर ब्रह्मचर्य की ढाल है। जैसे तलवार को म्यान में रखा जाता है, वैसे ऊर्जा को काम में लगाया जाए, वरना वो काम में बह जाती है। 4. ध्यान और रक्त। ध्यानम, मन का असली समाधान। ब्रह्मचर्य तो मन की लड़ाई है, शरीर तो सिर्फ उसका माध्यम है। तो जब तक मन को नियंत्रित नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य नहीं टिकेगा। इसीलिए जरूरी है ध्यान साधना। हर दिन कम से कम 15 मिनट शांत बैठो, सांसों पर ध्यान दो। मन में कोई भी अशुद्ध विचार आए, उसे सिर्फ देखो, दबाओ मत। और एक विशेष तकनीक, रक्त ध्यानम, ब्लड मेडिटेशन, यह एक गहरी ब्रह्मचर्य साधना है। इसमें साधक अपने भीतर बहते रक्त में शक्ति का अनुभव करता है। वो देखता है कि उसकी ऊर्जा नीचे नहीं, ऊपर की ओर जा रही है। जब यह विजुअलाइजेशन रोज करते हो, तब धीरे धीरे मन की इच्छाएं शांत हो जाती हैं। 5. रात्रि में संयम, रात की रक्षा, शाकण जीवन की रक्षा। दिन भर तो तुम संभल जाते हो, पर रात आते ही मन चंचल होने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर थका होता है, मन सुस्त होता है, और तुम मोबाइल लेकर बिस्तर पर चले जाते हो। यही सबसे बड़ा जाल है। रात में वीर्य रक्षा, ब्रह्मचर्य की 50% सफलता। मोबाइल को सोने से 1 घंटे पहले बंद करो। भगवद गीता या रामचरितमानस के 2 पन्ने पढ़ो। 5 मिनट का शांत ध्यान करो। पेट हल्का रखो और सोच को सकारात्मक रखो। रात को यदि मन अशांत लगे, तो तुरंत उठकर थोड़ी देर पैदल चलो, गहरी सांसें लो। रात को ब्रह्मचर्य टूटा तो सुबह पछतावा मिलेगा। रात को ब्रह्मचर्य बचा लिया तो सुबह तेज, आत्मबल और गौरव मिलेगा। एक्स्ट्रा बोनस टिप्स, ब्रह्मचर्य को जीवन का हिस्सा बनाओ। 1. कोल्ड शावर, ठंडे पानी से स्नान, उत्तेजना को शांत करता है। 2. अश्वगंधा और शतावरी, मानसिक संतुलन में मदद करते हैं। 3. शिव मंत्र जाप, AUM नमः शिवाय, दिन भर में 108 बार। 4. सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन, काम की ऊर्जा को लक्ष्य में बदलो। पढ़ाई, बिजनेस, क्रिएटिव कार्य याद रखो, यह लड़ाई तुम्हारे भविष्य की है। तुम्हारे मन में जो भी महान सपना है, उसमें ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा सिर्फ वीर्य की रक्षा से ही आ सकती है। जिस दिन तुमने वीर्य को त्याग नहीं, उपयोग की चीज माना, उस दिन से ब्रह्मचर्य तुम्हारा मार्ग बन जाएगा, बोझ नहीं। अंतिम शब्द, कठोर मत बनो, जागरूक बनो। ब्रह्मचर्य में गलती हो जाए तो खुद को मत मारो। गिल्ट से नहीं, संकल्प से आगे बढ़ो। ब्रह्मचर्य कोई लाठी नहीं है, यह तो प्रकाश है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के देवता से मिलाने आया है। पार्ट 5, वीर्य रक्षा से दिव्य जीवन की ओर। अब हम इस यात्रा के उस मोड़ पर हैं जहां सिर्फ त्याग नहीं, फल दिखाई देने लगता है। जहां एक साधक को महसूस होने लगता है कि ब्रह्मचर्य कोई कैद नहीं, बल्कि मुक्त होने का रास्ता है। तो सवाल यह है, जब एक व्यक्ति वीर्य की रक्षा करता है, तो उसके जीवन में क्या होता है? एक चेहरे पर चमक, तेजस्वी स्वरूप। जिस व्यक्ति का वीर्य संरक्षित रहता है, उसका शरीर सिर्फ मांस मज्जा नहीं रहता, वह तेज से भर उठता है। उसका चेहरा बिना किसी क्रीम या मेकअप के प्राकृतिक चमक देने लगता है। त्वचा पर एक दिव्यता होती है, जिसे लोग आभा कहते हैं। यह वही तेज होता है जिसे तुम राम, कृष्ण, विवेकानंद और हर योगी के चेहरे पर देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वीर्य वह ऊर्जा है जो शरीर में ओज, विटल ग्लो और तेज उत्पन्न करता है। यह केवल विज्ञान नहीं, अनुभव का विषय है। 2. आंखों में तेज, दृष्टि नहीं, दर्शन। ब्रह्मचारी की आंखों में सिर्फ देखने की शक्ति नहीं होती, उसकी आंखें भेद कर देखती हैं अंदर तक। उसकी नजरों में आत्मविश्वास होता है, उसकी आंखें इधर उधर नहीं भटकती। वो किसी से भी आंख मिलाकर बात कर सकता है, बिना डर, बिना झिझक। आंखें उसका आत्मिक आईना बन जाती हैं। लोग उसकी ओर देखते हैं और खींचे चले आते हैं। बोलते हैं 3, आवाज में आत्मविश्वास। वाणी में वाक सिद्ध। ब्रह्मचर्य से जब शक्ति संचित होती है, तो उसका असर सीधे गले और वाणी पर पड़ता है। व्यक्ति की आवाज में स्थिरता आ जाती है, शब्दों में कंपन नहीं, निश्चय और गहराई होती है।
उसकी बातों में शब्द नहीं, शक्ति होती है। यही वो शक्ति है जिसकी वजह से गुरुओं की वाणी सीधे शिष्यों के हृदय में उतर जाती है, क्योंकि वो शब्द नहीं बोलते, ऊर्जा बोलती है। 4. शरीर में स्थिरता, न थकने वाला बल। वीर्य रक्षा का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि शरीर हर दिन और भी ऊर्जावान होता जाता है। सुबह जल्दी उठना आसान हो जाता है, व्यायाम करते हुए थकावट महसूस नहीं होती, नींद कम होती है, पर तरोताजगी, ज्यादा बैठने, ध्यान करने, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसा शरीर किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है, अंदर और बाहर दोनों। बार बार 5. विचारों में स्पष्टता, कंफ्यूजन खत्म, विजन शुरू। वीर्य केवल शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक एकाग्रता भी देता है। बार बार बिखरते विचार, अशांत मन, यह सब धीरे धीरे शांत हो जाता है। व्यक्ति को स्पष्ट दिखने लगता है कि वह कौन है और क्या चाहता है। लक्ष्य की ओर फोकस इतना तीव्र हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शंस काम नहीं करते। जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य से मन की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया, वह जीवन का कोई भी युद्ध जीत सकता है। 6. आत्मा में शांति, वो सुख जो भोग से नहीं, योग से मिलता है। अब आते हैं उस फल की ओर जो सबसे दुर्लभ है, आंतरिक शांति। कोई ग्लानि नहीं, कोई छिपाना नहीं, कोई डर, कोई गिल्ट नहीं, सिर्फ एक गहरी सांस और एक स्थायी शांति जो भीतर से बह रही होती है। ब्रह्मचर्य से आत्मा हल्की होती है, वो उड़ने लगती है, इच्छाओं, भ्रमों और माया से ऊपर। 7. जीवन मुक्त अवस्था, जब शरीर में रहकर भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है जीवन मुक्त, अर्थात वह व्यक्ति जो शरीर में रहते हुए भी आत्मा की पराकाष्ठा को पा चुका होता है। उसके लिए अब न वासना मायने रखती है, न लोभ, न मोह, न डर, न कंपैरिजन, न कंपटीशन। वह केवल कर्तव्य, सेवा और साधना में जीता है। उसके जीवन में अब कोई झूठा आकर्षण नहीं होता, वह साक्षात ब्रह्म का दूत बन चुका होता है। 8. समाज के लिए प्रेरणा, एक चुप साधक जो युग बदल देता है। जब कोई एक युवक ब्रह्मचर्य के मार्ग पर टिकता है तो उसका परिवार बदलता है, फिर समाज बदलता है और धीरे धीरे राष्ट्र की चेतना बदलने लगती है। वह अपने मित्रों के लिए आदर्श बनता है, छोटों के लिए भाई और मार्गदर्शक और बड़ों के लिए श्रद्धा का पात्र। ब्रह्मचर्य केवल अपनी शक्ति की बात नहीं, यह दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम भी बनता है। तो क्या तुम तैयार हो? याद रखो, जो वीर्य बचाता है वह जीवन नहीं बचाता, वह युग को बचाता है। आज जब दुनिया भोग में डूब रही है तो तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ बनना है। तुम्हारा चेहरा लोगों को उनके भीतर की शक्ति याद दिलाए, तुम्हारी आंखें उन्हें उनके सपनों की ओर देखें और तुम्हारी साधना उन्हें फिर से भारत की आत्मा से जोड़ दें। अंतिम संदेश, वीर्य रक्षा, शास्त्र आत्मा की सेवा। यह सिर्फ सेक्स से बचने की बात नहीं है, यह आत्मा की सेवा है। यह अपने शरीर, मन और ऊर्जा को उस परम शक्ति को समर्पित करने का संकल्प है जिसने तुम्हें बनाया है। अब तुम्हारी बारी है, नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुम ब्रह्मचर्य का सही मार्ग अपनाना चाहते हो? क्या तुम खुद के लिए नहीं, भारत के लिए तप कर सकते हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाओ जो अब भी भ्रम में जी रहा है। जय हिंद, जय ब्रह्मचर्य। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्तों, अब वक्त है निर्णय लेने का। क्या तुम उस भीड़ का हिस्सा बनोगे जो दिन रात सिर्फ भोग में डूबी रहती है, या फिर तुम वो एक जागा हुआ साधक बनोगे जो अपने जीवन को शक्ति, शांति और सिद्धि की दिशा में ले जाता है? तुम्हारा एक फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं तुमसे निवेदन करता हूं, इस ज्ञान को खुद तक मत रोको, इसे अपने हर उस भाई तक पहुंचाओ जो आज भ्रम में जी रहा है, जो अपने जीवन की शक्ति को नष्ट कर रहा है। अब नीचे कमेंट में ये 2 वाक्य जरूर लिखो, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं अपने जीवन को ऊर्जा से भरूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए 30 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज लेकर आऊं, तो नीचे जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वर्मा जी बुंडी, ताकि अगली बार जब हम बात करें तो तुम और भी मजबूत और भी जागरूक होकर लौटो।